हेलो, स्वागत है। आपने अगर नोटिस किया हो मेरे लास्ट वीडियो थोड़े आगे से शुरू हो गया था। उसका रीज़न ये था कि मैंने शुरू में HDFC की जगह पे रिलायंस बोल दिया था, तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। कभी कभी हो जाता है, नए नए है तो दैट इज़ फाइन। तो आज बात करेंगे दो और रिज़ल्ट है, अल्ट्राटेक और HUF। अल्ट्राटेक जो सीमेंट सेक्टर की है बड़ी कंपनी, और HUL जो रिटेल सेक्टर की बड़ी कंपनी है। तो दोनों का आज रिज़ल्ट आया है, मिक्स है रिज़ल्ट। कोई इतना ख़राब नहीं है अगेन, बट एक्सपेक्टेड भी नहीं है, थोड़ा वरीसम है। तो आज उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक की। अल्ट्राटेक में है 5% अराउंड, जो एक्सपेक्टेड था वो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन यही है कि 5% में आप क्या करोगे। अगर आपका इन्फ्लेशन ही 7% है तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो विकसता भारत है, कोई भी अगर विकसित इकोनॉमी है तो उसमें अगर आप उतनी ही गति से करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगा। कंपनी अच्छी है, अच्छा करेगी। अगर आपके पास है आप रख सकते हो, नहीं रख सकते बोल नहीं सकते, सब देख रहे हैं। पर हाँ, अगेन आपको बता दें कि ये कोई लेन देन की जानकारी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है, तो आप उसको उस तरह से ही लीजिए, और बाकी सब आप पे है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अल्ट्राटेक अच्छी है कंपनी, पर जो चाहिए वो नहीं मिला इस बार हमें। मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि कुछ अच्छा ग्रोथ दे, मेरे ख्याल से 8-10% होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ, पर वो 5%, दैट इज़ फार बिलो। स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। अगर आप पकड़ के रहेंगे, बैठ जाइए, बैठ कर चलते रहिए, आपको धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन अगेन वो बात नहीं है जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं चाहता हूँ कि वो वेल्थ क्रिएट करे। वो बात नहीं है। अगर आप स्टेबल कंपनी चाहते हो कि एटलीस्ट आपका FD से कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, और जो निफ्टी है उसके साथ साथ चले, सब बड़े बड़े स्टॉक के साथ, तो ठीक है, कोई गलत कंपनी नहीं है। लेकिन फिर भी बात यह है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ग्रोथ हो। लेकिन ये है कि सीमेंट सेक्टर है और बड़ी कंपनी है, मार्केट का अच्छा हिस्सा कैप्चर किए हुए है। हालांकि सिक्लिकल स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ इसमें आपको सेक्युलर ही दिखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि बड़ी कंपनी है, और पूरा सीमेंट सेक्टर का जो जितनी भी कंपनी है सबका एक कार्टेल सा बन गया है। और मतलब चलता रहता है, आप समझो बात को, कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो नहीं सकता। जो भी रहेगा इसके भाव नहीं गिर सकते। और जो ग्रोथ है उसका रीज़न यही है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की वजह से लास्ट टाइम इनका ग्रोथ कम हुआ था अल्ट्राटेक का। रीज़न यही था कि ये कोरोना वगैरह के चक्कर में कोयला वगैरह महंगा हो गया था, तो उसको वो मार पड़ी। तो इसके हिसाब से जो उसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ जिसमें मज़ा आ जाए। तो यही हाल HUL का है, इससे भी बुरा है। इस पर भी यही है, इन्फ्लेशन का मार है। क्या किया जाए, रिटेल कंपनी है, इतना ग्रोथ नहीं है। अगर आप बोलोगे कि ग्रोथ तो है, लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए, जितनी भारत की आबादी बढ़ रही है उतना तो ग्रोथ होना चाहिए। लोग साबु शैम्पू तेल यूज़ तो कर रहे हैं ना। अगर यूज़ नहीं कर रहे ऐसा तो नहीं है। तो उसके हिसाब से आप बोलोगे सर इतना तो बढ़ रहा है, लेकिन क्यों ग्रोथ आपको चाहिए। क्योंकि ग्रोथ ये है ना, इंडिया जैसी कंपनी है, यहाँ पे 2% से भारत का जो बस्ती है वो बढ़ रही है। तो अगर ऐसी कंपनी है जो रोज़मर्रा की चीज़ें बेच रही है, जैसे साबुन तेल हो गया, लोग ने नहाना छोड़ दिया क्या? नहीं। आपको ये पता चलता है कि लोगों के पास अब सेविंग नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। वही कारण एक हो सकता है कि जो FMCG कंपनी है, रिटेल की कंपनी है, उसका इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें दिख नहीं रहा। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए कि इस पर क्या किया जा सके। जो अंदरूनी है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बाहर तो दिख रही है, GST बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ है, लेकिन कंपनीज़ में ग्रोथ नहीं है। तो पर भारत सरकार कौन होती है और हम कौन होते हैं उनको कहने वाले, और वो हमारा सुने ये वीडियो। चलो ये तो बात हो गई। तो इसमें मोटा मोटा यही था कि अभी ग्रोथ इतना ज़्यादा
दिख नहीं रहा इन दो कंपनियों में। सबका यही हाल है जो भी बड़े हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा अभी इतना मार्केट बड़ा हुआ है नहीं कि वो बढ़ सके। चलो जो भी है यही था, तो आज यहाँ पर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है अच्छी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।